बोले अम्बे जगदम्बे मात की जय, नव दुर्गा मात की जय। अब तक की हम कथा को श्रवण कर चुके। सुखदेव जी महाराज के पिताजी वेदव्यास जी का जन्म कैसे हुआ, गंगा पुत्र भीष्म जी का जन्म कैसे हुआ, ये हम लोगों ने सुना। अब हम लोग सुनते हैं कि कौरवों का इतिहास। राजा शांतनु जब गंगा माता उन्हें छोड़ करके चली गई, गंगापति भीष्म, गंगा पुत्र भीष्म को शांतनु को दे करके गईं और दे करके जा करके कहती हैं कि आज अब ये राज्यपाट चलाने में उत्तम है और अस्त्र शस्त्र की विद्या में पारंगत है। इतना कह करके गए। सत्यवती जो ऋषि पाराशर जी से वरदान पा चुकी थी, उन्होंने वरदान ये पाया था कि उनके शरीर से जो मछली की गंध आती थी, वो गंध उनकी सुगंध में परिवर्तित हो गई और सुगंध में परिवर्तित होने के कारण अब तो राजा शांतनु जी ने जब सत्यवती को देखा तो देख करके मोहित हो गए। मोहित होने के बाद अब तो दिन रात केवल उनका ही चिंतन रहने लगा और चिंतन रहते रहते चिंतन करते करते जैसे ही चिंतन करने लगी, करते करते चिंतन करते हुए समय व्यतीत होने लगा। भीष्म जी ने अपने पिताश्री से पूछा, है पिताजी, आपको क्या कष्ट हो मुझे बताएं, क्योंकि बेटा वही है जो अपने पिता के कष्टों को दूर कर सके। बेटा अपने पिता के कष्टों को दूर कर सके, ऐसा अगर बेटा है तो वो बेटा उत्तम बेटा कहलाता है। पिताजी आप मुझे बताएं। तो कहते हैं, एक कन्या है, उस पे मेरा दिल आ गया है, मैं उसे तुम्हारी माँ बनाना चाहता हूँ, अगर तुम्हारी आज्ञा हो तो मैं उसे माँ बना लूँ। तो बेटा कहते हैं, अच्छी बात है, ये तो अच्छी बात है। बोले फिर? बोले अगर तुम्हारी स्वीकृति हो तो मैं इस विवाह कर सकूं। बोले पिताश्री मेरे से क्या पूछना, आप तो कर सकते हैं। जब इतना सुना, साथ में सैनिकों को भेजा, सत्यवती के पास विवाह का प्रस्ताव दिया, विवाह का प्रस्ताव रखा, प्रस्ताव रख करके स्वीकृति देने के लिए कहा। तो कहते हैं, मैं विवाह कर तो लूँगी, मैं विवाह कर लूँगी, पर मेरी कुछ शर्त है, वो शर्त यदि माने तो मैं विवाह कर लूँगी। सैनिक लौट करके आए, पूछने लगे क्या हुआ। बोले कुछ नहीं, उन्होंने देवी ने शर्त रखी है। बोले क्या शर्त रखी है। बोले शर्त ये रखी है, आप ही को बताएंगी। राजा गए और जा कर के अपनी होने वाली पत्नी सत्यवती के पास जा कर के बैठे और पूछने लगे, हे देवी आपकी शर्तें क्या हैं, बताएं। कहीं नगर चाहिए, राज्य चाहिए, कितना सोना चाहिए, आप जो कुछ मांगेंगी वो मैं दूँगा। और पहले के समय में एक ही नियम था, पहले के समय में एक ही चीज़ कही जाती थी। क्या कहते थे? प्राण जाए पर वचन ना जाए।
प्राण चले जाएं पर वचन कभी भी जाने नहीं चाहिए। इसीलिए कहते हैं आप जो मांगोगे मैं आपको दूंगा। सत्यवती कहती आप अपने वचनों पर अडिग रहेंगे? बोले हाँ, मैं अपने वचनों पे बिल्कुल अडिग रहूँगा। और किसी संत ने कहा है कि मांगने की आदतें जाती नहीं मैया, मांगने की आदत जाती नहीं मैया, तेरे आगे लाज मुझको आती नहीं मैया, लाज मुझको आती नहीं मैया। बड़े बड़े पैसे वाले भी तुझसे मांग के खाते हैं, बड़े बड़े पैसे वाले भी तुझसे मांग के खाते हैं, मेरी क्या औकात है मैया मैं तुझसे ना मांगू रे, देने में जब तुम आती नहीं बाबा, देने में जब तुम घबराती नहीं मैया, तेरे आगे लाज मुझको आती नहीं मैया, तेरे आगे लाज मुझको आती नहीं मैया। हे मैया, कह रहे हैं कि बड़े बड़े पैसे वाले भी माँ जगदम्बा से मांगते हैं, तो मैं आपको देने के लिए क्यों सोचूं, मेरे साथ तो माँ भगवती है, माँ भगवती देंगी, मैं क्या दूँगा, और मेरे में ताकत नहीं है कि मैं दे सकूं। पहले के समय में सब लोग ये कहते थे, और जो घमंडी हुआ करते थे वो केवल मैं ही किया करते थे। कहते हैं देने वाले कौन है, मैया बैठी हुई हैं, मैया देंगी। बोले वाद पक्का आप अपने वचनों को याद कर लें? बोले हाँ मैं दूँगा। देखो प्रेम ऐसी चीज़ होती है कि प्रेम में आदमी सब कुछ भूल जाता है। सांसारिक प्रेम में पूरा संसार भूल जाता है, और भगवान के प्रेम, भगवान से जब प्रेम होता है तो जो संसार में लिप्त होता है वो संसार को छोड़ देता है। इसलिए कहते हैं भाई छोड़िया बंधु छोड़िया, छोड़िया जग संसार। क्या कहा? भाई छोड़िया बंधु छोड़िया, छोड़िया जग संसार, तब जा कर के भगवान प्राप्त होते हैं, अन्यथा भगवान प्राप्त नहीं हो सकते। इस प्रकार के वचनों को सुना। कहते हैं आप मांगिए, मैं आपको जो मांगोगे वो दूंगा। बोले ठीक है, मांगती हूँ मैं, सावधान हूँ। बोले ठीक है मांगे। बोले आपका पहला बड़ा पुत्र राज सिंहासन पे नहीं बैठेगा, जो भी बालक मेरी कोख से जन्म लेगा वही आपके राज सिंहासन पे बैठने का अधिकारी माना जाएगा। ऐसे जब वचनों को सुना, लौट करके राज्य में आए। राज्य में लौट करके जैसे ही आए, लौट करके जैसे ही आए हैं, भीष्म जी ने पूछा, हे पिताजी आप बड़े उदास दिख रहे हैं, क्या हुआ? तो कहते हैं मैं गया तो बहुत अच्छे भाव से था, पर क्या मालूम भगवान मेरी नहीं चाहता विवाह करना। बोले क्या? बोले वो वचन मांगा है कि मैं आप जो आपका पहला बालक है उसका राज सिंहासन पे नहीं बैठेगा, और अगर उसकी कोई संतान होती है तो भी वो राज सिंहासन पे नहीं बैठेगी। तो उसी समय पिताजी से कहते हैं बस इतनी सी बात। बोले मैं संकल्प लेता हूँ कि मैं आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करूँगा। जब ऐसे वचन सुने, पिता भी बोलने लगे बेटा हो तो भीष्म जी जैसा हो बेटा।
विवाह भी हो गया। विवाह होने के कुछ समय बाद भगवान के आशीर्वाद से पुत्र भी जन्म लिए। चित्रांगद और विचरत चित्रांगद और विचित्र वीर। चित्रांगन की युद्ध में मृत्यु हो गई, जिसके चलते विचित्र वीर को भी राजा बना दिया गया। जब बड़ा भाई मर जाता है तो छोटे भाई को राजा बना दिया जाता है। राजा बना दिया गया और राजा बना दिया गया। 2 पटरानियां थी राजा की, 2 पटरानियां थी। किनकी? ये जो बेटे थे ना, चित्रांगद और विचित्र। चित्रांगन की पत्नी अंबिका और वीर की अंबालिका थी। विचित्र वीर को दोनों से कोई भी संतान नहीं प्राप्त हुई। जब दोनों से संतान नहीं प्राप्त हुई, वह भी चल बचे। उस वक्त मोह के वश में होकर के सत्यवती जी ने अपने पहले बेटे को याद किया। अब पहला बेटा कौन सा? जो ऋषि पाराशर जी से उत्पन्न हुए, जिसको हम क्या बोलते हैं? कहते हैं ऋषि पाराशर जी ने सत्यवती से जब पुत्र की कामना की, पुत्र हुआ। पुत्र होकर के वन में चला गया और आगे पढ़ाई करने के बाद आप विश्व से प्रसिद्ध हुए। अब पुत्र से कहा, हे पुत्र, मैंने तुमसे एक वचन लिया था कि यदि मुझे कभी आवश्यकता लगेगी तो मैं तुम्हें याद करूंगी। इस सत्यवती जी का जो पहला पुत्र है, उसका नाम वेद व्यास जी के नाम से प्रसिद्ध हुए हैं। इन्होंने वेदों का अध्ययन किया, शास्त्रों का अध्ययन किया, इस वजह से इनका नाम वेद व्यास जी पड़ गया। बोले वेद व्यास जी भगवान की जय। वेद व्यास जी ने इसे कहा कि आपने बुलाया मैया, मैं दौड़ करके आ गया। अब बताइए मेरे लायक क्या सेवा है? तो कहते हैं कि मैं ये चाहती हूँ कि तुम्हारे भाइयों की पत्नी है और इनसे संतान उत्पत्ति चाहिए। तो कहते हैं मैं संतान उत्पत्ति करने के लिए अभी तैयार नहीं हूँ, मुझे समय लगेगा। तो कहते हैं बोले मेरे पास समय नहीं है, यहाँ तो एक एक दिन का समय महत्वपूर्ण है। वो कहते हैं बोले 1 साल कम से कम लगेगा। बोले 1 साल का समय भी नहीं है। माँ के कहने पर वेद व्यास जी कहने लगे, हे माँ, आप सबसे बड़ी रानी अंबिका को मेरे पास भेजें। जैसे ही अंबिका गई और वेद व्यास जी के पास गई और वेद व्यास जी के पास जा कर के उन्होंने आंखें बंद कर ली। और जैसे ही आंखें बंद करी, वैसे ही आंख बंद करने के बाद समय रहते गर्भधारण हुआ। उसके बाद अंबालिका को कहा, अंबालिका गई। तेज के प्रताप से शरीर पीला पड़ गया और कहीं कहीं ये कहने में आता है कि पांडु
पोत करके गई थीं, इसलिए उनका पुत्र पांडु पैदा हुए। इधर अंबिका ने आंखें बंद कर ली थी और जैसे ही आंखें बंद की थी उसी समय कहते हैं पति के साथ आप जिस भाव से रहते हैं संतान उसी भाव से उत्पन्न होती है। जैसा आपका उस समय मन में विचार होता है वैसी ही संतानें होती हैं। इसी प्रकार से इनकी संतान हुई तो कैसी हुई? अंधी हुई। फिर वेद व्यास जी वन में चले गए, वन में जाकर तपस्या करने लगे। दोनों ही पुत्र राज्य को पाठ को नहीं संभाल पाए। अब फिर आवाज लगाई, बोले दोनों ही पुत्र राजपाट को नहीं संभाल सकते, बोले एक और पुत्र की इच्छा चाहती हूँ। आए वेद व्यास जी महाराज, कहते हैं ठीक है। दासी अंबिका ने क्या करा कि उस समय दासी को भेजा, दासी को भेज करके पुत्र रत्न की कामना की। जैसे ही दासी गई, दासी ने जाकर के क्या देखा? बड़े प्रेम के साथ, बड़े आदर के साथ ऋतुकाल से निवृत्त होकर के वेद व्यास जी का संग किया और वेद व्यास जी महाराज के आशीर्वाद से और उनकी करुणा से श्री विदुर जी का जन्म हुआ। बोले विदुर भगवान की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय, मोर मुकुट बंसी वाले की जय। ये प्रसंग कथा का इस प्रकार से है। इस प्रकार से इन दोनों की जन्म, आपकी उत्पत्ति हुई। कुंती महारानी के पुत्रों के बारे में सब जने जानते हैं, पर अब जो हम कथा सुनने वाले हैं